हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.2 का सभी क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 2.2 है। इसका कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficient. That means जितने भी पॉलिनोमियल्स इसमें दे रखे हैं उसका आपको जीरो फाइंड करना है। उसके बाद इसका जो रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये प्रूव करना है कि ये सही है या नहीं। जो जीरोज आपके आते हैं उनका रिलेशनशिप जो कोएफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई और जो न्यूमरल्स है उनके बीच सही है या नहीं, ये रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि फैक्टराइजेशन का नियम है कि स्प्लिट करके इसे बनाया जाता है। तो स्प्लिट कैसे करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है और ये जो नंबर है c है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a होता है, a यहाँ 1 है और देखिए c यहाँ क्या है 8 है। ठीक है, पहले a और c को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 8 क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस 8 का एलसीएम निकालना है। 2 4 8, 2 2 4, 2 1। इस तरह आपका जो प्राइम फैक्टर निकला ये निकला। अब इसको इस तरह दो नंबर में आपको डिवाइड करना है, इस तरह दो नंबर में डिवाइड करना है ताकि ये जो दो नंबर है वो मिलकर माइनस 2x बने या प्लस होकर माइनस 2x बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4, ठीक है, और एक नंबर ले लेता हूँ +2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बनेगा। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -8 बनेगा। ठीक है ना, यहाँ -8 होगा क्योंकि c माइनस में है और ये -8 हो जाएगा और प्लस माइनस करेंगे गाइस तो ये हो जाएगा आपका -2, है ना। तो देखिए एक को माइनस रखेंगे एक को प्लस रखेंगे। जब प्लस माइनस करके आपको ये बीच का नंबर लाना हो तो यहाँ पर साइन क्या है माइनस, तो यहाँ बड़े डिजिट का साइन आप माइनस में रखो, अगर प्लस है तो बड़े डिजिट का साइन प्लस में रखो। यानी जो साइन आपको लाना है वो साइन आप प्लस या माइनस का जो साइन जो आपको लाना है वो बड़े नंबर का रखो, बाकी दूसरा साइन जो है छोटे नंबर का रखो। ठीक है ना, तो इस तरह आपको मिल जाएगा कि बीच में क्या नंबर लाना है। यानी आपको लाना है -4 और 2, -4 और 2, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसका क्या करेंगे, पेयर लगा देंगे। तो x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ x -4 बचेगा आपका और यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x -4। यानी 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है। उसी तरह x से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ आपको लिखना है, x -4 आ गया। अब देखिए इस नंबर को और इस नंबर को, यानी जो आपने कॉमन लिया उनको एक साथ लिख देंगे और इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, अब इनका जीरो फाइंड आउट करना है तो देखो जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा इसके इक्वल में जीरो लगाना होगा। क्या लगाना होगा, जीरो, यानी इसके इक्वल में आप जीरो डालते जाइए। अब बारी बारी से देखिए x +2 बराबर 0 कर दीजिए और x -4 बराबर भी 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा x इक्वल टू करेंगे +2 इधर आकर -2 बनेगा और x इक्वल टू करेंगे तो -4 इधर आकर +4 बन जाएगा। इस तरह दो जीरो आपका फाइंड आउट हो गया, यानी आपका अल्फा हो गया -2 और जो बीटा हो गया 4। ठीक है, इस तरह से आप इसका क्या करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे। आपको जीरो मिल गया, आप वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वेरिफिकेशन में करके दिखाता हूँ आपको। पहला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारे पास है, देखिए अल्फा हमारे पास है -2 और बीटा है 4। यहाँ देखिए -b क्या है -2, एक फॉर्मूला में माइनस है, एक माइनस यहाँ पर है और a कितना है, देखिए a हमारे पास 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 हो गया और ये देखिए -++2 हो गया, है ना। तो देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया, इसका मतलब आपका जीरो सही है। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया c/a
अल्फा आपके पास है -2, बीटा आपके पास है 4, और यहाँ देखिए सी कितना है -8, है ना। यानी ये होता है ए, ठीक है ना, ये होता है बी और ये है सी, ठीक है ना। तो -8/1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया -8, ये हो गया -8, यानी ये वेरीफाई हो गया, यानी आपका आंसर ये हो गया गाइस। इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है, ठीक है, आपका आंसर सही है। अब चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर फिर इसको फैक्टराइज करना है आपको, 4s² - 4s + 1, तो इसको फिर इसी तरह सेम फैक्टराइज करेंगे। पहले देखिए 4 को और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 4 × 1 = 4। अब 4 को देखिए इसके इक्वल में 0 डाल दीजिए। यहाँ देखिए 4 का आप एलसीएम 4 × 1 यानी ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आया, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। आपने देखा कि आपके पास 2 और 2 मिला, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर 2 और 2 को ऐड करते हैं तो 4s हो जाएगा, यानी -2 और -2 ले लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें से 2s कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2s, और इसको डिवाइड करेंगे 2s से, तो यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन लीजिए, क्योंकि 2s और 1 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 से डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2s और -1, +1 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2s - 1 एक साथ लिख देंगे, यानी ये डिजिट और ये डिजिट एक साथ लिख देंगे और ब्रैकेट में से 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बारी बारी से इसको 0 के इक्वल में रख देंगे, 2s - 1 = 0, यानी आपका जो है यहाँ और का साइन आ गया, 2s = हो गया 1 और s = करेंगे तो 1/2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह 2s = करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर s = करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका अल्फा निकला 1/2 और बीटा निकला 1/2, दोनों सेम निकला। अब आपको चेक करना, वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई कीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a। तब देखिए अल्फा आपके पास है 1/2 प्लस 1/2, माइनस बी देखिए यहाँ पर क्या है, -4/4। यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और यहाँ 1 + 1 यहाँ हो जाएगा 4/4, यानी ये हो गया आपका 2 = 4/4, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आ गया 1 = 1। ये आपका देखिए आंसर आ गया, इधर भी 1 इधर भी 1 आ गया, है ना। आप देखिए अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई कीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, है ना। अल्फा आपके पास 1/2 है, बीटा 1/2 है, और c देखिए यहाँ पर क्या है 1, a क्या है यहाँ पर 1, सॉरी 4 है तो 4। अब यहाँ देखिए क्या आ गया 1/4 = 1/4, यानी वेरीफाई हो गया आपका। इस तरह आप इसे वेरीफाई करेंगे, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपका उल्टा दे रखा है, यहाँ 6x² है, -3 है, -7x है, यानी b बाद में रखा है, तो आप इसको पहले रीअरेंज कर दीजिए, 6x² - 7x को आगे ले आइए, फिर -3 = 0। इसमें भी देखिए a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × -3 हो जाएगा -18, है ना। इसका फिर से एलसीएम कीजिए, 18 को करेंगे तो 2 9 जा, फिर 3 जा, फिर 3 1 जा, आपको मिल गया 3 × 3 × 2। तब क्या करेंगे 9 और 2 बना दीजिए, -9 + 2, तो -9 + 2 क्या आ जाएगा -7, मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा -9 और 2। तो यहाँ आप रखोगे यहाँ आपको रखना है 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, ठीक है। यहाँ और का साइन आएगा गाइस, 6x² - 9x, यहाँ आप कॉमन लेंगे, कॉमन किससे लेंगे, देखिए 3x से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 3x कॉमन लीजिए, यहाँ आपका 2x आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ +2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 2 तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि 2 से दोनों कटेगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 1 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 3, जो 1 कॉमन लेने पर जो इसमें है वही आ जाएगा, इक्वल 0 आ गया। आप इन दोनों को एक साथ लिखिए, 3x + 1, है ना, 2x - 3 = 0,
ये और ये साथ में लिख देंगे। आप देखिए बारी बारी से 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। 0 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू -1, फिर x इक्वल टू करेंगे तो -1/3। यहाँ आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ये अल्फा और बीटा आ गया, यानी अल्फा बराबर हो गया 1/3 और बीटा बराबर हो गया 3/2। अब वेरिफिकेशन करना है आपको, तो वेरिफिकेशन कर लीजिए कि सही है गलत है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। गाइस यहाँ कर देता हूँ, अल्फा कितना है हमारे पास 1/3, बीटा हमारे पास कितना है, सॉरी यहाँ माइनस है -1/3 प्लस 3/2 और माइनस b बाय, तो देखिए b क्या है इसमें 7 है, इसमें देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, यहाँ c लिखा हुआ था, b यहाँ पर है -7/6। आप देखिए इसका एलसीएम कर लो गाइस, यहाँ हो जाएगा आपका 6 -2 + 9 है ना, क्योंकि माइनस था तो -b/a होता है, तो 2 बार माइनस यहाँ पर आएगा, तो 7/6 यहाँ आ गया आपका, माइनस कर दोगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6 आंसर देखेंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा है इक्वल टू c/a। अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या आएगा, अल्फा कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2, c कितना है इसमें देखिए -3 और a कितना है 6। आप इसको देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, यहाँ क्या आ गया देखिए -1/2 बचेगा, इधर भी -1/2, यानी आपका आंसर सही है। तीनों वेरीफाई हो गया गाइस। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट बता देता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दे रखा है, यहाँ सिर्फ 2 टर्म है, जब 2 टर्म है ही तो ऑलरेडी इसका पेयर लगा हुआ है, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट आप हमेशा 3 टर्म्स वाले पोलिनोमियल में करेंगे, ठीक है ना। इसमें 2 टर्म्स गिवन ही है, तो ऑलरेडी हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिए कॉमन क्या आ जाएगा 4, आप कॉमन लोगे सॉरी यहाँ स्क्वायर था तो 4u², तो 4u दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपका u और यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है, इसके इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 2 टर्म ऑलरेडी बन गया, एक बन गया आपका 4u और ये एक बन गया u + 2 इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी से 0 रख दीजिए, 4u इक्वल टू हो गया 0 और यहाँ u + 2 इक्वल टू हो गया 0, तो दैट मीन्स u इक्वल टू हो गया 0/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा u इक्वल टू -2, दैट मीन्स आपका जो अल्फा निकला वो आपका निकला 0 और जो बीटा निकला वो निकला आपका -2। आप वेरिफिकेशन करिए, जैसे बाकी में आपने किया था सेम वही चीज यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब करेंगे आप तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा -b/a। तो अल्फा क्या है यहाँ 0 है, बीटा क्या है यहाँ पर -2 है, और देखिए -b, तो b क्या है यहाँ पर देखिए 8 है, तो -8 अपॉन और ये देखिए 4 है तो 4। यहाँ देखिए 0 प्लस माइनस तो -2 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ -2 आ गया, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कीजिए, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है ना। तो अल्फा हमारे पास क्या है 0 है, बीटा क्या है -2 है, c हमारे पास देखिए यहाँ पर c नहीं है, यानी ये 0 है ना। तो c 0 है तो 0 ले लेंगे, a कितना है हमारे पास 4, तो 4 ले लेंगे, यानी इधर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0/4 0 ही आएगा, तो यानी ये भी वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी 2 टर्म ही है, लेकिन यहाँ देखिए k² - 15 है, क्या इसमें कोई कॉमन है, सॉरी कॉमन बन सकता है, नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं बन सकता। t सिर्फ t से डिवाइड होगा, 15 सिर्फ 3 5 से डिवाइड होगा, t डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में गाइस क्या करेंगे, तो देखिए सिंपल है, t² - 15 इक्वल टू 0 ले लेंगे, और जो t² है उसको इक्वल करके 15 को आप राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है ना। और इन दोनों पर से स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करेंगे, जब t से स्क्वायर आप हटाओगे तो ये स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस साथ √15 पे लग जाएगा, है ना, 15 पे रूट आ जाएगा। अगर आप LHS से स्क्वायर हटाओगे तो RHS पे रूट आ जाएगा प्लस माइनस, अगर आप RHS हटाओगे तो LHS में चला जाएगा रूट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और t इक्वल हो जाएगा +15 एक और एक हो जाएगा -15।
तो यही आपका अल्फा हो जाएगा, अल्फा इजकल टू रूट 15 हो जाएगा और बीटा इजकल टू जो है आपका माइनस रूट 15 हो जाएगा। आप इसे चेक कर दें, वेरिफिकेशन कर दें, तो इसका वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा सेम जैसे बाकी में आप करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हो गया माइनस बी अपॉन ए। अल्फा देखिए क्या है यहाँ पर रूट 15 है, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ठीक है ना। अब माइनस बी, देखिए बी है इसमें नहीं है, बी टर्म है ही नहीं, तो यहाँ 0 लिख देंगे, ए इसमें 1 है तो 1। अब दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस 15 रूट और माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0। देखिए वेरीफाई हो गया। अब फिर अगेन आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे, ये होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है, रूट 15 है, बीटा कितना है, माइनस रूट 15 है, और यहाँ सी कितना है, माइनस 15 है, ए कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 15 बचेगा। इधर देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15 आ जाएगा, ये आंसर होगा। इस तरह ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए 3x² माइनस x प्लस 4। तो यहाँ देखिए एथ कितना है, 3 है, और c कितना है, 4। तो 3 इंटू 4 यानी a और c को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 आया। अब 12 का एलसीएम ले लीजिए, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, 2 इंटू 3 आया। इसको 2 पार्ट कीजिए ताकि ये आ जाए। तो यहाँ देखिए माइनस 4 प्लस 3 कर दो तो माइनस 1 आ जाएगा। यानी आपको लेना है 3x² माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कर देंगे, इन दोनों में से कोई कॉमन आएगा नहीं, x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 1 और एक हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। अब इसमें देखिए आप क्या हो जाएगा, यहाँ और का साइन आएगा गाइस, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ओके। तो x इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये, तो इसलिए अल्फा आपका हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस 1 हो गया और बीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो गया। आप देखिए वेरिफिकेशन कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ओके। तो अल्फा आपने देखा माइनस 1 है आपके पास, ये 4 अपॉन 3 है। इसमें देखिए माइनस बी क्या है, माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 का 3 होगा, माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगी। यानी ये आपको हो जाएगा, इसको प्लस माइनस करेंगे तो 1/3 इक्वल टू 1/3, ये वेरीफाई हो गया आपका। अब अल्फा इंटू बीटा करके देखिए c अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, 1 इंटू 4/3 इक्वल टू c। देखिए यहाँ पर क्या है, 4, क्या है, c/, तो 4/3 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, गाइस थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ माइनस, यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। और इस तरह यहाँ माइनस होगा। अब बाकी चीज सही है इसमें, ठीक। तब यह देखिए -4 है तो सी यहाँ हमारा -4 आएगा। हाँ गाइस, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, यहाँ -4 आ गया था, थोड़ा ठीक कर लीजिए। यहाँ -4 आ गया तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। इस कारण हमारा सी यहाँ माइनस में आएगा, ठीक है। -4/3 इक्वल टू -4/3, यानी ये भी हमारा सही है। तो इस तरह ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। मैं आपका नेक्स्ट पार्ट भी बता देता हूँ, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली।
है ना, आपको सम ऑफ जीरो गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, ठीक है ना। इसमें आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये होता है पी एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसे इक्वल टू जीरो डालते हैं तो देखिए, तो यहाँ पी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें देखिए जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपका 1/4 है, इंटू एक्स आ जाएगा, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो -1 है, ठीक है। तो इस तरह आप कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा गाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 आ जाएगा, और यहाँ -1 आ जाएगा। अगर आप 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो पी एक्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। अगर आप डिनोमिनेटर को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर या एलसीएम जो है उनसे आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 कैंसिल यानी x हो जाएगा, और जो यहाँ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ रूट है तो रूट पुट कर दीजिए एक्स, और यहाँ 1/3 है 0, ठीक है, 1/3 है तो 1/3 रख दीजिए। अब यहाँ ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 हटाना है तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x स्क्वायर है ना, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 3 रूट 2x बन जाएगा, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह ये पॉलिनोमियल बन गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए पी एक्स इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस इसमें आ जाएगा आपका 0 इंटू एक्स, और अल्फा प्लस बीटा क्या है √5 है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x है तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ सीधे प्लस √5 लिख देंगे 0। तो ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में आपका हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ 1 है तो 1x यानी सीधे x आ जाएगा, और यहाँ प्लस 1 आ जाएगा तो 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं बाकी का पार्ट बता देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी पी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस है, और यहाँ एक्स और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 है 0। अब यहाँ कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल यानी x आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल यानी प्लस 1 आ जाएगा 0। यानी मैंने इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स्थ आपका फिर वही चीज लगेगा फॉर्मूला पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सॉरी यहाँ माइनस होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए 4 है तो यहाँ आ जाएगा आपका 4x, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह ये सारा पोलिनोमियल आपका बन जाता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे। गाइस ये 2.2 जो है आपका समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।